आप सभी का टारगेट एक्चुअल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें कुछ शेष क्वेश्चन बच गए थे, तो उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे का सवाल देखते हैं, क्या कौन सा क्वेश्चन बच गया था, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, आपका साड़ी से सवाल है 5। हमें इतना से हमें इतना सिद्ध करके लाना है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको स्तंभ और पंक्ति में लिख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यही क्वेश्चन आप उतार दें। इसको आप यहाँ से एक रेखा खींच लीजिएगा और इसके बाद से तो ये आपका स्तंभ यानी ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम और ये आपका तीसरा, यानी ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। और यहाँ से आप एक फिर रेखा खींच लीजिए तो ये आपका पंक्ति हो जाएगा, यानी आपका ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया और ये आपका तीसरा रो हो जाएगा। C1 यही स्तंभ है, यानी पहला स्तंभ को और तीसरे स्तंभ में जोड़ लीजिएगा। तो लिखिएगा अभी, यानी अब देखिए जोड़िएगा तो क्या होगा, a प्लस बी, और यहाँ सी है तो जोड़ लीजिएगा a प्लस बी प्लस सी, और इसमें b प्लस सी है और इसमें a है तो इसको भी सही से लिख लीजिएगा a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद से इसको भी अब जोड़ लीजिएगा तो ए सी प्लस ए, और यहाँ पे भी है क्योंकि हम इसके साथ हम जोड़ रहे हैं, तो इसको भी सही से लिखिए a प्लस बी प्लस सी, और ये आप उतार लीजिएगा b C a b, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से अभी आपका C1 है ना, C1 C2 C3, और यही आपका R1 और ये R2 और ये आपका R3। तो देखिए आप C1 में कॉमन ले लीजिएगा, तो लिखिएगा C1 में आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, यानी सब C1 में आपका तीनों में a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है ना, तो आप बाहर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए जब बाहर करेंगे आप इसमें से तो आप तब क्या बचेगा, आपका एक 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 बच जाएगा। उसके बाद से इसको उतार लीजिएगा, लिए इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक एक है ना, तो यही आपका C1 C2 C3, ये R1 R2 R3। अब यहाँ से देखिए आप दो तरह से हल कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट प्रसार कर लीजिएगा, या तो आप ट्रिक के साथ कीजिएगा। तो आपका हो जाएगा, तो आप R2 में R3 घटा दीजिएगा, तो लिखिएगा R2 माइनस R3 कामा, फिर उसके बाद से R3 लिखिएगा और इसके बाद R3 में R1 घटा दीजिएगा, इसमें से आप इसको घटाइएगा तो लिखिएगा R3 माइनस R1। तो अब लिखने के बाद से देखिए इसको पहले उतार लीजिएगा a प्लस बी प्लस सी। ये बताइए आप एक लिख लीजिएगा, किसमें से आप इसमें से इसको घटा रहे हैं, यानी R2 में से R3 घटा रहे थे, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और इसके बाद से इसमें से इसको घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो इसको लिख लीजिएगा b, ये घटेगा तो c माइनस ए हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिएगा, अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो a माइनस बी लिख लीजिएगा। अब ये तो पहला कंडीशन हुआ, अब ये दूसरे कंडीशन हुआ। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, क्योंकि R3 में R1 घटा रहे हैं, तो आपका इसमें से इसको घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो आपका a माइनस बी आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो b माइनस सी आ जाएगा। अब देखिए तो आप ये आ गया, तो आप क्या करेंगे, यही ना आपका C1 C2 C3 R1 R2 और आपका R3। तो अब क्या करेंगे इसके बाद से, तो देखिए इसमें से अब लिखिएगा C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्रसार कर लीजिए। इसको लेंगे तो आप इसको लेंगे तो इसको छोड़िएगा, इसको छोड़िएगा, तो यानी हमारे ये 4 स्टेप बचा। तो इसका इसमें गुणा कीजिएगा, इसका इसमें, तो इसको लिख लीजिएगा c माइनस ए, और इसके बाद इसका इसमें गुणा होगा तो b माइनस सी और माइनस, फिर उसके बाद से आप इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा तो a माइनस बी, तो यहाँ a माइनस बी लिख लीजिएगा। अब ये भी है तो आपका a माइनस बी लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग ऊपर हल करते हैं। ये तो इसके बाद से हम इसको उतार लेंगे। अब देखिए आप इसका गुणा कर लीजिएगा तो इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा तो आपका BC आ जाएगा। इसके बाद इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा तो आपका C स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा कीजिएगा तो आपका AB आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस होता और ये आपका AC आ जाएगा। तो इसके बाद से अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि समान दिख रहा। तो इसके बाद से लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी, एक बार उसको उतार लीजिएगा तो इसको थोड़ा सही से रूप में लिख लीजिएगा AC
उसके बाद से लिखिएगा माइनस ए बी, उसके बाद लिखिएगा माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल देंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए आप माइनस का जब अंदर गुणा कर लीजिएगा तो इसको उतार लीजिएगा, अब देखिए माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और आपका 2ab आ जाएगा। तो देखिए अब इसको हम a प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे। इसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बी सी और इसको ए सी। अब देखिए ये इसके साथ घटा लीजिएगा तो आपका क्या होगा, 2ab में से एक ab घटेगा तो आपका ab आ जाएगा और इसको सही से लिख लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए बारी बारी से जब इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। अब तो आपका ये आंसर। देखिए दूसरा नंबर का सवाल है, आप इसमें आपको दे दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 13 वर्ग इकाई दे दिया और एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया आपका 2 कामा माइनस 6 दे दिया, 5 कामा 4 दे दिया और के कामा 4 दिया। तो देखिए इसमें के का मान निकाल, तो इसके आप तो इसमें आपका त्रिभुज का सूत्र होता है। चलिए हम उसको हम त्रिभुज का सूत्र लिखते हैं। तो देखिए त्रिभुज का आपका ये सूत्र होता है 1/2 हो गया, इसके बाद x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 फिर कोष्टक में y3 माइनस y1 और ये प्लस x3 y1 माइनस y2। तो मान लीजिएगा x1 इसको मान लीजिएगा y1, इसको मान लीजिएगा x2, इसको मान लीजिएगा y2, इसको मान लीजिएगा x3, इसको मान लीजिएगा y3। तो ये आप त्रिभुज भी बना सकते हैं। आप एक त्रिभुज मान लीजिएगा, इसको ए बी सी लिख लीजिएगा। इसका बिंदु आपका दे दिया है 2 कामा माइनस 6 दे दिया, इसका बी का मान आपका दे दिया 5 कामा 4 दे दिया, बिंदु दे दिया आपका के कामा 4। तो आप फिगर भी दर्शा सकते हैं। तो देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 का जो मान है इस सूत्र में हम लोग रखते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान आपका इतना दे दिया तो यहाँ पे रखे हैं, उसके बाद 1/2 लिख दिया और इसमें जो मान है आपका ये रख दिया। तो देखिए कैसे हल होगा इसके बाद से, तो ये 2 है ना, ये बटे इधर आएगा गुणे में, तो ये इसका अब इसमें गुणा कर लीजिएगा, 13 दूनी आपका 26 हो जाएगा। इसके बाद से ये आपका कट जाएगा, तो ये 2 में आप 0 गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 6 और 4 10 हो गया, तो 10 तो 5 गुणे 10 कर लीजिएगा। इसके बाद से ये दोनों माइनस है ना, तो आप माइनस लिख लीजिएगा, तो ये भी 6 4 10 हो जाएगा और ये आपका के हो जाएगा। अभी बताइए 0 हो गया, तो ये 26 लिख लीजिएगा बराबर 10 बचे 50 लिख लीजिएगा। इसके बाद से माइनस 10 के लिख लीजिएगा। तो देखिए ये माइनस है ना, तो आप इसको इधर भेज दीजिएगा, तो आप इधर भेजिएगा, माइनस है तो आप इधर भेजिएगा, तो ये 10 के आ जाएगा, 50 लिख लीजिएगा। ये प्लस में है तो उसको उधर भेजिएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 26, तो ये 10 के हो जाएगा। अब 50 में से आप 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। गुणे में है इधर आएगा आपका बटे हो जाएगा, तो यानी 24/10। तो आप किससे काटेंगे, 2 से काट लीजिएगा, तो 12 दूनी 24 होता है, 2 पचे 10 होता, तो यानी के का मान आपका कितना आ गया 12/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग का तीसरा सवाल है, इसमें आपका वेक्टर ए का मान ये दे दिया है आपका। देखिए इसमें आपका डी का मान निकालना है, तो लेकिन एक कंडीशन दे दिया, कह रहा है जो वेक्टर डी है वह ए और बी पर क्या है आपका लंब है। तो देखिए लंब होने के लिए आपका एक सूत्र होता है, उसे तो सवाल 2 तरीके से लगेगा, लेकिन हम लोग पहले तरीके से लगा दे रहे हैं, फिर दूसरा तरीका भी उसको हम किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो देखिए इसका पहले हम लोग सूत्र रखेंगे लंब होने के लिए, तो लिखिए हम लोग रखेंगे, तो लंब होने के लिए तो देखिए तो सूत्र होगा आपका वेक्टर डी बराबर, सूत्र होता है लेमडा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपका सूत्र होता है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान आपका यहाँ पे और यहाँ पे दिया है, तो इसमें रखकर हम सारी विधि से हल कर लेंगे। तो चलिए उसको हम लोग हल करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, तो आपका सदिश गुणन है, तो इसके बाद से वेक्टर ए को हम
इसका मान क्या दे दिया, आई जे के, पहले इसको हम लोग सारणी रूप में लिखते हैं, तो आई जे के हो गया। वेक्टर बी का मान हम इसको सारणी के रूप में लिख लिए हैं, तो वेक्टर ए का मान आपका इतना दिया था तो यहाँ पे लिखे हैं, और वेक्टर बी का मान यहाँ दिया तो यहाँ पर। देखिए अब इसको हल कीजिए, तो यही ना आपका, तो इसको क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिएगा, लिखिएगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्रसार कर लीजिए, तो यही ना होता है प्लस माइनस प्लस, तो लिखिए आप आई, उसके बाद इसको छोड़िएगा, इसको छोड़िएगा, तो इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, 7 चौके 28 माइनस 2 दूनी 4, लेकिन सूत्र का माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। इसके बाद से माइनस जो लिखिएगा, तो इसको लीजिएगा, तो इसको छोड़िएगा, तो इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, आपका 32 हो गया। इसके बाद से इसमें 7 में 6 घटेगा, आपका 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए और जे लिख लीजिएगा। उसके बाद से दोनों माइनस है, तो आप क्या करेंगे, माइनस लिखिएगा, 12 और 2 कितना होता है, 14 होता है, और एक के लिख लीजिएगा। इसके बाद से किसका मान निकल गया, आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान, तो ये हो गया आपका। इसको थोड़ा सही रूप में लिख लीजिएगा, 32 आई कैप माइनस 1 जे माइनस 14 के। इसके बाद से ये जो इसका मान वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आपका इतना निकल गया, तो आप लिखिएगा समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए हम लोग उसको रखते हैं, एक है तो हम इसका मान ही यहाँ पे रख दिए हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। तो देखिए एक कंडीशन आपका दिया था, तो जो वेक्टर सी है वह वेक्टर डी के बराबर कितना था, आपका 15 था। तो देखिए यहाँ पे डी का मान आपका कितना हो गया, इतना है, तो इसको रखिएगा यहाँ पे, और सी का मान आपका दे दिया था, तो कितना दिया उसको रखते हैं। चलिए इसका और इसका मान दोनों इसमें रखते हैं हम लोग। तो देखिए वेक्टर सी का मान आपका इतना दिया है, अब जो डी का मान आपका इतना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रखे हैं। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सही से रूप में लिख लेंगे, लेमडा को हम आगे लिख लेंगे उसके। तो देखिए हम लोग सही से लिख दिए। अब देखिए आई कैप का आई कैप में गुणा, जे कैप का जे कैप में गुणा, के कैप का के कैप में गुणा, और इसका एक सूत्र तो जानते ही हैं, आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1 होता है, जे इंटू जे कैप बराबर 1 होता है, के कैप इंटू के कैप बराबर 1 होता है। तो ये बताइए जब इसका इसमें गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, तो आप इसका 2 में 32 का गुणा कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 64। उसी तरह आप इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, 1 में 1 का गुणा करिएगा 1, और माइनस माइनस प्लस लिख लीजिएगा, और ये प्लस माइनस माइनस लिखिएगा, आज 4 में 14 का गुणा कर लीजिएगा, 56 आ जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए आप, और बराबर आपका कितना था, 15 था, इसको लिखते चलिएगा। तो इसको आप जोड़िएगा, तो 65 में से इसको जोड़ लीजिएगा, 65 माइनस 56 बराबर 15 हो जाएगा। इसके बाद 62 में 56 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इसके बाद से आपका 15 है, ये है, तो गुणे में है, इधर आएगा बटे होगा, तो लेमडा बराबर कितना आएगा, 15/9 आएगा। तो आप 3 से काट लीजिएगा, 3 पचे 15, 3 त्रिके 9, तो लेमडा का मान कितना आएगा, 5/3 आ गया। अब देखिए किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, तो चलिए रखिए कि लेमडा का मान आपका इतना है 5/3, तो इसके जगह हम 5/3 लिखें और इसको उतार दें। तो देखिए आप चाहे अंदर भी गुणा कर सकते हैं, चाहे आप यहीं पे भी रखने दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, चौथा क्वेश्चन है, दिया है 52 ताशों की एक गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं, यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ताश की गड्डी है, उसमें से पहली बार में आपका एक पत्ता पान का निकाला जा रहा है, फिर दूसरी कंडीशन में भी आपका पान का पत्ता निकाला जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग क्या क्या दिया उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो आपका NS का मान आपका 52 पत्ता दे दिया है। उसके बाद से इसमें 2 कंडीशन दिया, कर आप पहला जो पत्ता निकला पान का है तो लिखे हैं पहला पत्ता पान का है, फिर दूसरा भी जब निकाल रहा है तो वो भी का है पान का पत्ता, तो दूसरा पत्ता पान का है, तो यानी 2 कंडीशन। तो देखिए हम लोग पहल और हमें क्या निकालना है, तो PA इंटरसेक्शन B इसका मान निकालना। तो देखिए इस
इस पहले हम लोग लिखेंगे पहले पान का पत्ता निकालेंगे, तो यानी PA बराबर, तो सूत्र होता आपका पान के पत्तों की संख्या। ये बताइए पान निकालना आना तो हम लोग पान निकालेंगे, पान लिखेंगे। अगला वाले सवाल में आपका ईंट का दे देगा या चीड़ का दे देगा, तो उसके पान के जगह हम क्या लिखेंगे, चीड़ का या ईंट का। तो इस तरह सवाल बन सकता है। तो देखिए पान के पत्तों की संख्या, इसी को हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, और जो कुल पत्तों की संख्या होती है उसी को हम NS मानते हैं। तो आपका NS कितना है, 52 पत्ता। ये बताइए पान के पत्ते कितने होते हैं, आपका 13 होता है। उसके बाद से कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसको काटिएगा तो 13 कम 13 और ये 4 से कट जाएगा, यानी हमारा PA का मान कितना आ जाएगा, आपका 1/4। अब दूसरे कंडे में दूसरा पत्ता निकालना है, तो देखिए तो इसको लिखिएगा P/A, तो यानी वही सूत्र लगाइएगा आप। ये बताइए उसमें कह रहा है जो पत्ता निकाल लिए हैं उसको उसमें नहीं रखेंगे, तो दूसरे कंडीशन में क्या, तब पान का पत्ता कितना बचेगा, आपका 12 बचेगा। कुल पत्ता कितना रहेगा, तब 52 में से एक पत्ता निकला आना, तो आपका 51 हो जाएगा। तो इसको आप 3 चौके 12 और 17 तिया 51, तो ये आपका मान हो जाएगा P/A बराबर 4/17। तो देखिए इसका ये मान निकल गया और ये आपका इसका मान निकल गया, और हमें इसका मान निकालना है ना, तो चलिए उसको हम रखते हैं। निकालना है तो आपका PA इंटरसेक्शन B बराबर, इसका सूत्र होता है PA गुणे PB/A। तो देखिए PA का मान आपका कितना है, आपका 1/4, 1/4 लिख लीजिएगा। इसका मान आपका 4/17, तो आपका 4/17, 4 से 4 काट लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। तो आपका क्या बचा, ऊपर 1 बच गया, नीचे आप 17 बचेगा, आपका ये आंसर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे जो यूपी बोर्ड के पेपर में 100% आने की संभावना रहे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगला आने वाला जो वीडियो रहे आप तक पहले पहुँचे।